खबरें राजनीति की हो या क्राइम की, हर खबर को पहुंचाएंगे आप तक सबसे पहले, सबसे तेज पचवा। नमस्कार दोस्तों, खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं ज्ञान सिंह। आज चक्राता विधानसभा सीट से रामशरण नौटियाल ने अपना नामांकन दाखिल किया। हम आपको बता दें कि चक्राता विधानसभा सीट पिछले 65 सालों से प्रीतम सिंह, जो वहां के स्थानीय विधायक हैं, उनके कब्जे में रही है। अब देखने वाली बात यह है कि रामशरण नौटियाल इस सीट पर अपना कैसे अधिकार जमा पाते हैं, कैसे वहां की जनता को अपने पक्ष में कर पाते हैं। जबकि रामशरण नौटियाल ने कहा है कि पिछले 65 सालों से वहां पर विकास कार्य कुछ भी नहीं हुआ है। स्कूल बने तो उनमें टीचर नहीं है, अस्पताल खुले तो उनमें डॉक्टर नहीं है। यहां तक कि इतना बुरा माहौल है कि वहां पर लोग पलायन कर रहे हैं, पहाड़ों को छोड़कर लोग प्लेन्स की ओर जा रहे हैं। बच्चों को पढ़ने के लिए देहरादून और विकासनगर की राह तकनी पड़ती है। यहां तक कि उन्होंने कहा कि जो क्षेत्र में नौजवान हैं वो आज बेरोजगार हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने टाउनशिप की नींव रखी है और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने उसको जो है मंजूरी भी दे दी है। 30 किलोमीटर की टाउनशिप होगी और इस 30 किलोमीटर की टाउनशिप में सभी सुविधाएं मौजूद होगी। मंसूरी की तर्ज पर इसको बनाया जाएगा। यहां पर जो लखवाड़ व्यासी परियोजना है उसमें यहां पर जल क्रीड़ा के सभी सामान, सजो सामान वहां पर मौजूद कराए जाएंगे और बाहर से आने वाले पर्यटक यहां पर उसका आनंद ले सकेंगे। क्योंकि चक्राता पर्यटन नगरी है, लेकिन पर्यटन नगरी तो है, लेकिन वहां पर पर्यटकों के लिए कुछ भी नहीं है। बर्फ देखने के लिए लोग दूर दराज से यहां पर पहुंचते हैं, लेकिन उनको मायूस वापस लौटना पड़ता है। उन्होंने कहा कि झजरेड़ एक ऐसी जगह है कि जहां विकासनगर से चक्राता का रास्ता तय करना पड़ता है, लेकिन झजरेड़ पर हर वर्ष लैंडस्लाइडिंग होता है और वहां पर जिसके कारण लोगों का काफी नुकसान होता है, लेकिन वहां पर एक पुल आज तक नहीं बना है। हमारी सरकार ने उसकी डीपीआर तैयार कर ली है और बहुत जल्द उस पुल पर कार्य आरंभ होगा और लोगों को जो रुकावट रास्ते में बनती थी वो रुकावटों का सामना नहीं करना पड़ेगा। रामशरण नौटियाल इस समय बीजेपी से प्रत्याशी हैं और चुनाव मैदान में चक्राता विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। आइए देखते हैं ज्ञान सिंह की चक्राता से ये खास रिपोर्ट। प्रस्तावक कौन है? अभी राजेश आप हैं। ये कौन से गाँव के हैं? राजेश जी वहीं के हैं क्या? तीनों को देखो, एक तो 189 देखा था ना आपने इनका, और एक क्रम संख्या 206 देखो। विधानसभा के लिए किस उस पे लड़ेंगे? बेरोजगारी की समस्या, पलायन, स्वास्थ्य सेवाओं की बेहाल बदहाल स्थिति, निर्माण योजनाओं और जन सरोकार से जुड़ी योजनाओं में बंदरवाड़, भाई भतीजावाद, परिवारवाद को जड़ से समाप्त करना और विद्यालयों में जो अव्यवस्थाएं हैं, विद्यालय शिक्षा उसका सुधार करना, ये मेरी प्राथमिकताएं होगी। नवीन चक्राता टाउनशिप, जो कि मसूरी से भी बड़ी एक टाउनशिप स्वीकृत हुई है, अब स्वीकृत हुई है। मास्टर प्लान के लिए 2 करोड़ रुपए स्वीकृत हुआ है। मास्टर प्लान बनेगा और ये पूरी टाउनशिप जो कि कुरोड़ी से मागती पोखरी, चौरानी, विराटखाई, नागथाद, ढूंढिलानी, पिपाया, लक्ष्यार,
लखवाड़ और लखवाड़ डैम। लखवाड़ डैम में एक वाटर स्पोर्ट्स जल क्रीड़ा के एक बहुत बड़ा केंद्र बनने जा रहा है, क्योंकि जो लखवाड़ डैम की झील है वो करीब 20 किलोमीटर की झील होगी और उसमें टिहरी की तर्ज पर वाटर स्पोर्ट्स होंगे। तो इस टाउनशिप से जल क्रीड़ा और इस टाउनशिप के अंदर धार्मिक स्पिरिचुअल पर्यटन, लखवाड़ में भव्य शिव मंदिर है, लक्षियार में एक भव्य शिव मंदिर है, बिसोई में एक भव्य शिव मंदिर है। ये तो इसी टाउनशिप के अंदर है। हिमालय के दर्शन, जो कि उत्तराखंड में इतनी लंबी पहाड़ी, हिमालय की इतनी बड़ी पर्वत श्रृंखला, कोई ऐसा स्पॉट नहीं उत्तराखंड में जो नवीन चक्राता की तरह हो, जहाँ से 500 किलोमीटर हिमालय की एक पहाड़ी दिखती हो, जिसके लिए सारी दुनिया तरसती है। पैसा देते हैं तो वो सब हमें मुफ्त में मिल रहा है। मसूरी से हाइट पर मसूरी की खूबसूरती पहले यह है कि एक ग्रीष्मकालीन समय के लिए ये टाउनशिप विकसित हुई थी और अब ये नवीन चक्राता मसूरी से ज़्यादा हाइट पर है। तो यहाँ पूरे जो हमारे बेरोजगार बच्चे हैं उनके लिए स्वरोजगार मिलेंगे, होटल व्यवसायों के लिए, पर्यटन व्यवसायों के लिए उसके आयाम होंगे। ये मेरी प्राय। काल से सैया के बीच में जो लैंडस्लाइड होता है वहाँ पर हर साल न जाने कितनी गाड़ियाँ फंसती हैं। बरसात के मौसम में वहाँ से निकलना बहुत दुभर हो जाता है, लेकिन उस पर पैसा तो बहुत लगाया गया, लेकिन आज तक भी अस्थायी मार्ग वहाँ पर नहीं बनाया गया। देखिए, सैया और कालसी के बीच का मार्ग तो स्थायी है। आप एक जजरेट की बात कर सकते हैं। तो हमारी सरकार ने, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री त्रिवेंद्र रावत जी द्वारा वहाँ पर एक हैंगिंग ब्रिज की स्वीकृति दी है और उसकी प्रगति ये है कि उसकी जो डिटेल्ड सर्वे और डीपीआर वो तैयार हो रही है और बहुत जल्दी वो पुल बनेगा। उसके बाद ये हमेशा के लिए ये समस्या खत्म हो जाएगी। ठीक जी, आज नॉमिनेशन कर रहे हैं तो क्या रहेगा, किस तरह से चुनाव प्रचार आगे का करेंगे आप? चुनाव प्रचार तो हम भारतीय जनता पार्टी से लोगों ने नॉमिनेशन करा है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से उनकी पॉलिसी है उस हिसाब से हमारा प्रचार आगे बढ़ेगा। क्या लगता है कि प्रीतम सिंह पिछले 65-70 सालों से विधानसभा में जमे हुए हैं, उनको उखाड़ फेंकने की किस तरह से मुहिम आप छेड़ेंगे? मुहिम तो पब्लिक के हाथ में है सारा कुछ। आज पब्लिक आज परिवर्तन चाहती है कि थोड़ा कहते हैं ना कि इतने सालों से 65 सालों से जो दुर्दशा हमारे जौनसर बाबा की हुई है उसमें अब लोगों की जागरूकता इतनी बढ़ गई है कि अब वो सोच समझ के वोट करेंगे। जो पार्टी उनका विकास करेगी उसके लिए वो आगे आएंगे और मोदी जी की जो नीतियाँ हैं, जो उनकी योजनाएं हैं वो गांव-गांव तक पहुंच रही है। तो उससे हमारे क्षेत्र की पब्लिक बहुत जागरूक हो गई है और वो हमें ज़रूर मजबूती के साथ आगे लाएंगे। जौनसर बाबर में स्कूल है तो टीचर नहीं, अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? अभी तक तो आप लोगों को सबको पता ही है कि जो एक ठेकेदारी प्रथा चली है हमारे यहाँ, जो विधायक चुन के जाता है उसका काम होता है कि अगर हॉस्पिटल है तो वहाँ टीचर होना चाहिए, वो उसको देखना है। और स्कूल में टीचर्स नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं है, कोई इक्विपमेंट्स नहीं है, तो ये सभी चीज़ें हैं जो इस बार परिवर्तन लाएगी। जुबिन का कैसे रहेगा, किस तरह से प्रचार करेंगे इस चुनाव में? जिस तरह से एक बेटा अपने बाप के लिए, कोई भी बेटा अपने बाप के लिए काम करता है, जुबिन भी इसी तरह से क्षेत्र में काम करेगा। और उसका पहले से ही उत्तराखंड की तरफ बहुत झुकाव है। वो अभी से नहीं, वो बहुत पहले से पलायन को लेके काम कर चुका है, राशन को लेके काम कर चुका है। महामारी के टाइम पे उसने पूरा अपना, मैं एक माँ होने के नाते मैं डरती थी कि कहीं इसको कोविड ना हो जाए, ये ना हो जाए, क्योंकि उस समय वैक्सीन भी नहीं थी, लेकिन उसने पूरी एहतियात के साथ उसने काम करा। उसमें
उसमें बचपन से ही है, हेल्प की जो उसके अंदर नेचर है वो बचपन से ही है। ठीक।